Hello everyone. Today we will discuss elasticity of demand. Those who are new, please like and subscribe it. Let's start. In my previous video, we already discussed law of demand. Now we will discuss elasticity of demand. Before the starting, we will discuss what is the basic difference between law of demand and elasticity of demand. Law of demand tells only direction and elasticity of demand tells how much change in quantity demand due to change in price. In law of demand we read when price increase quantity demand fall, price fall quantity demand rise, all things being equal. But in elasticity demand, when price change 10%, quantity demand change 20%, means degree of change is also measured in this topic. Let's start. Elasticity of demand. It is measure the degree of change in quantity demand due to change in price of goods, price of relative goods and income of the consumer. It means कि किसी गुड्स के प्राइस के चेंज होने से, उसके रिलेटिव गुड्स के प्राइस चेंज होने से और कंज्यूमर की इनकम चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड में जो चेंज आता है उसके माप को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। डॉक्टर मार्शल इंट्रोड्यूस 3 पार्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड: प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. Let's start. Price elasticity of demand. Price elasticity of demand means proportionate change in quantity demand divided by proportionate change in price. Means proportionate change in quantity demand and proportionate change in price. Define the price elasticity of demand. इसको हम ये भी कह सकते हैं कि डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P मल्टीप्लाई बाय P अपॉन Q. नेक्स्ट टॉपिक, डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. डिग्री मीन्स कि प्राइस चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड पर कितना अफेक्ट पड़ेगा उसका स्टडी करते हैं. इसमें फर्स्ट आता है परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. परफेक्ट इलास्टिसिटी डिमांड मीन्स indefinite quantity demand at given price. When price is slightly down or up, demand may be zero. In this diagram, elasticity price equal to infinitive. Here a diagram, x-axis shows quantity demand and y-axis shows price. When price 5, consumer can buy 10 commodity and 100 commodity depend on their income. इट्स मीन मार्केट के अंदर प्राइस क्या है, कांस्टेंट है. इस प्राइस पर जितनी भी गुड्स कंज्यूमर बाय करना चाहता है वो कर सकता है. इसलिए परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स कि मार्केट के अंदर प्राइस गिवन है, इस गिवन प्राइस पर इनडेफिनेट क्वांटिटी डिमांड है. उसी तरह दूसरा इसके अंदर आता है परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. बहुत सारी मार्केट में गुड्स ऐसी हैं जिसके प्राइस अप और डाउन होने से उसकी क्वांटिटी डिमांड पर कोई अफेक्ट नहीं होता है. जैसे कि साल्ट, मार्केट के अंदर प्राइस साल्ट के बढ़ जाए या कम हो जाए, साल्ट की डिमांड लगभग सेम रहती है. तो मीन्स नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड व्हेन प्राइस गो डाउन और गो अप लाइक साल्ट. यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है, प्राइस 5 है, क्वांटिटी डिमांड सेम है. व्हेन प्राइस 5 to 10 हो जाते हैं, क्वांटिटी डिमांड रिमेन सेम. मीन्स नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस. नेक्स्ट इज यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. यूनिट इलास्टिसिटी डिमांड मीन्स कि जितना मार्केट के अंदर प्राइस चेंज होता है उतना ही क्या है क्वांटिटी डिमांड में भी चेंज आ जाता है. मीन्स प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज एग्जैक्टली इक्वल टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस. मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इक्वल टू 1. मार्केट के अंदर बहुत सारी गुड्स ऐसी हैं जितने का प्राइस कम होते हैं उतने ही % क्वांटिटी डिमांड भी राइज हो जाती है. जैसे कि कूलर है, ठीक है जी, तो कूलर है, फ़ैन है, इनकी डिमांड क्या है, इलास्टिसिटी
1 होती है। मीन्स जितना प्राइस चेंज होता है उतनी इसकी क्वांटिटी चेंज होती है। यहाँ पर क्या हो दिया हुआ है कि प्राइस क्या है, फॉल हो गई P से P1, प्राइस क्या हुए P से P1 हुए, क्वांटिटी डिमांड क्या राइज होगी Q से Q1। अब Q से Q1 इज इक्वल टू P टू P1 होना चाहिए। मीन्स ये जो गैप है, ये गैप इस गैप के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, डिमांड कर्व होगा, यूनिट इलास्टिसिटी डिमांड कर्व। इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 कब होगी, व्हेन प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज ग्रेटर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। यानी कहने का मतलब क्या है कि मार्केट के अंदर प्राइस थोड़े से चेंज हुए लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। मान लो कि एसी कूलर है, एसी है, अगर एसी के प्राइस या कॉस्टली कारपोरेट है या लग्जरी गाड़ियाँ हैं, इनके प्राइस थोड़े से ही कम होते हैं लेकिन इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, या इनके प्राइस का थोड़े से बढ़ते हैं, इनकी डिमांड क्या बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो उसे क्या बोलते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। यहाँ देखो प्राइस क्या है, थोड़े से चेंज हुए लेकिन डिमांड क्या है, ज़्यादा चेंज हो गई। एसी एंड कॉस्टली कारपेट्स, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट इज elasticity less than 1. Less than means proportionate change in quantity demand is less than proportionate change in price. Like seasonal vegetable, आप मार्केट के अंदर वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, इनके प्राइस क्या है, चाहे कितना भी चेंज हो जाए लेकिन इनकी डिमांड क्या एक लिमिट के अंदर ही क्या है चेंज होती है। जैसे कि क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जो ये सारी नेसेसरी गुड्स हैं, necessary goods are those goods which is necessary for life, without this life cannot be run। सीजन वेजिटेबल है, इनकी डिमांड दूसरा, इनकी डिमांड इसलिए भी नहीं बढ़ती है क्योंकि इसको एक दिन की ज़्यादा हम रख नहीं सकते हैं, उसके बाद क्या वो ख़राब हो जाती है, तो उनको प्राइस कम पे सेल करना पड़ता है। इस कारण से क्या है कि प्राइस ज़्यादा चेंज हो रहे हैं P से P1, लेकिन डिमांड थोड़ी सी चेंज हो रही है, जिसे बोलते हैं इलास्टिसिटी लेस देन 1। अब बुक्स के अंदर दो चीज़ दी हैं, इलास्टिक एंड इनलास्टिक। इलास्टिक का मतलब कि जिसको प्राइस का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है वो इलास्टिक गुड्स होती हैं, थोड़ा प्राइस बड़ा बहुत सारी डिमांड चेंज होगी उसकी इलास्टिक बोल देते हैं। और इनलास्टिक मीन्स जिन गुड्स के ऊपर प्राइस इफेक्ट जीरो होता है, मीन्स हमारे प्राइस बढ़े चाहे कम हो उसके डिमांड पर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम you can discuss